नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 20 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 20 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, इसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम डेज का रिविजन कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को हमने मनाया था विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस और गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 4 अक्टूबर को हमने मनाया था विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। दोस्तों, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया था। 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। और ये विश्व छात्र दिवस हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। तो यह दिवस लोगों को अपने मांसपेशी स्वास्थ्य एवं अपनी हड्डियों को सुरक्षित करने के लिए जल्दी कार्रवाई तथा स्वास्थ्य अधिकारियों एवं चिकित्सकों को उनके समुदाय की हड्डियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने में प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर 1996 को यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया था और यूरोपीय आयोग द्वारा समर्पित था। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसमें 5 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से होते हैं दोस्तों। ठीक है, इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और देखिए, अभी तक हमने कितने क्विजेस यानी टेस्ट कर चुके हैं? हम 81। और दोस्तों, अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स है तो ये सारे टेस्ट कर सकता है अभी भी। ठीक है, पूरे जितने भी 81 टेस्ट है सारे टेस्ट दे सकता है। और दोस्तों, कल जो हमारा टेस्ट हुआ था 81वां, तो इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो काजल की आई है, सेकंड रैंक कनिका गुप्ता की आई है और जो थर्ड रैंक है वो अलका सिंह की आई है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, जिसका क्विज नहीं चल पा रहा है, कैंसिल बता रहा है, तो वो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर डायरेक्ट मैसेज कर सकता है और पूछ सकता है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन हम इंस्टाग्राम पर बता देंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा 17 अक्टूबर को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर क्या गया था? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा प्रथम जूनियर बालक अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भोपाल में। तो इसका आंसर क्या गया था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भोपाल में किया जा रहा है। और दोस्तों, इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक किया जा रहा है। और 18 अक्टूबर को इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। और दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में पुरुष हॉकी एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। ठीक है, और जो हमारे मध्य प्रदेश की महिला हॉकी एकेडमी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था? तो विवेक सागर के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। और विवेक सागर को अभी हाल ही में विक्रम पुरस्कार, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो उससे भी सम्मानित किया गया है। और विवेक सागर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा मध्य प्रदेश में पहली बार मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने हाइब्रिड स्विचगियर मॉड्यूल तकनीक का उपयोग किस शहर में किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर।
और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये 1905 से प्रारंभ हुआ है। और मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 10 सितंबर 1948 में लागू हुआ था। और विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 दिसंबर 1950 को। और विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में। और इसके बाद दोस्तों देखिए, राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो हमारा केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, देखिए अभी केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये है पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल इसके पहले कौन से मंत्री थे? तो ये रेलवे मंत्री थे। और अभी रेलवे मंत्री कौन है? तो ये अश्वनी वैष्णव है। ठीक है, तो केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए किसका चयन किया गया है? तो ये चयन किया गया है दोस्तों श्रीमती रसीदा बी अब्दुल कादर खत्री का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये है श्रीमती रसीदा बी अब्दुल कादर खत्री जी। और देखिए दोस्तों, जो बिलाल खत्री है तो इनको 2011 का राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार दिया गया था। किसके द्वारा? केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आया कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार वर्ष 2011 के लिए किसका चयन किया गया था? तो बिलाल खत्री जी का चयन किया गया था। और 2018 के लिए किसका चयन किया गया है? तो ये श्रीमती रसीदा बी अब्दुल कादर खत्री का। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो बिलाल खत्री जी है इनको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए भी नवाजा गया है। और देखिए, जो भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय चयन समिति ने राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 के लिए राज्य के युवा शिल्पकार बिलाल खत्री का चयन हैंड ब्लॉक प्रिंट बांस चटाई के लिए किया है। और 2018 में इनको प्रथम विश्वकर्मा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और 2011 में इनको राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार दिया गया था। देखिए दोस्तों, शिल्पकार श्रीमती रसीदा बी अब्दुल कादर खत्री को यह पुरस्कार चादर पर बाग प्रिंट की बारीक कारीगरी के लिए प्रदान किया जाएगा। और इन्होंने बाग प्रिंट के प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कर आकर्षक लुक प्रदान किया है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों, बिलाल खत्री का जो संबंध है वो किस डिस्ट्रिक्ट से है? चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, कठपुतली कलाओं पर केंद्रित पुतुल समारोह 20 से 24 अक्टूबर 2021 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जनजातीय संग्रहालय में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय संग्रहालय। और दोस्तों जनजातीय संग्रहालय है कहाँ पर? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2013 में, जब उस टाइम हमारे राष्ट्रपति किसके द्वारा की गई थी? प्रणब मुखर्जी के द्वारा की गई थी। और दोस्तों ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा भी गया था कि जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है। ठीक है, तो भोपाल में है, याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें मानव संग्रहालय की, तो ये भी कहाँ पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और अभी इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। दोस्तों विश्व मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये डेनमार्क में है। और इसका नाम क्या है? कोपेनहेगन मानव संग्रहालय है। ठीक है, और डेनमार्क की राजधानी भी क्या है? कोपेनहेगन है। और देखिए दोस्तों, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किस जनजाति के भोजन जायका का शुभारंभ किया गया है? तो ये भील जनजाति के भोजन जायका का शुभारंभ किया गया है। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, संस्कृति परिषद द्वारा 3 दिवसीय घुमंतु समुदाय वाचिक परंपराएं विषय पर वेबिनार का आयोजन भी कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये जनजातीय संग्रहालय में किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? कठपुतली कलाओं पर केंद्रित पुतुल समारोह 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2021 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भी जनजातीय संग्रहालय में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में कठपुतली कला की विविध शैलियों पर एकाग्र पुतुल समारोह 20 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। और कठपुतली के माध्यम से ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्रों एवं कथा कहानियों को दिखाया जाता है। और दोस्तों समारोह के पहले दिन 20 अक्टूबर 2021 को धागा कटोरी और छड़ शैली में श्रवण कुमार की कथा एवं जयकृष्णा की कथा जयपुर के बिल्लूराम भाट एवं साथी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। और दूसरे दिन 21 अक्टूबर को दस्ताना और छड़ शैली में श्री रामलीला एवं प्रणाम काकोरी की प्रस्तुति शाहजहांपुर के कप्तान सिंह कर्णधार एवं साथियों द्वारा दी जाएगी। और तीसरे दिन 22 अक्टूबर को छड़ कटोरी और मपेट शैली में
सोने की चूड़ी और पिंजरे के शेर प्रस्तुति नई दिल्ली के अक्षय भाट एवं साथियों द्वारा दी जाएगी। और समारोह के चौथे दिन यानी 23 अक्टूबर को दस्ताना और छड़ शैली में गुलाबो सिताबो एवं वीरांगना अवंतीबाई की प्रस्तुति लखनऊ के प्रदीप नाथ त्रिपाठी एवं साथियों द्वारा। और 24 अक्टूबर को धागा कटोरी और मपेट शैली में एक बदमाश भेड़िया एवं साथी प्रस्तुति मुंबई के कपिल देव एवं साथियों द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा खादी शो का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, और देखिए अभी जो खादी उत्सव है तो इसका जो आयोजन है वो भोपाल हाट में यानी भोपाल में किया जा रहा है। कब से कब तक? 9 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर, और इसका आज लास्ट डे है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ बात करें मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यह हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1961 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी। इसके बाद 1965 में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का गठन किया गया था। और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। अच्छा, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1972 में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो भोपाल में है। और मध्य प्रदेश में वस्त्रोद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। याद रखिएगा, वस्त्र उद्योग मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। और वस्त्रोद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। और दोस्तों मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। तो इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। अच्छा देखिए, मध्य प्रदेश की जो कुल आय है, ठीक है, तो उसका जो सबसे बड़ा योगदान है वो तो कृषि से आता है। तो औद्योगिक क्षेत्र से इसका योगदान कितना है दोस्तों? 14% है। मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा हाट परिसर भोपाल में चरखा खादी उत्सव में खादी वस्त्रों के डिजाइनर गारमेंट्स का प्रत्यक्ष प्रदर्शन खादी शो का आयोजन किया गया। और इसमें मॉडल युवक युवतियों ने कबीरा खादी ब्रांड के विभिन्न परिधानों को पेश किया। और इस विशेष आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं के बीच खादी के कपड़ों के प्रति रुझान बढ़ाना है। और भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आजादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की परिकल्पना अनुरूप खादी वस्त्रों के दैनिक जीवन में उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यह आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्री परिषद के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में कितने रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है 20,000 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 20,000 करोड़। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। और मंत्री परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू योजना में 150 यूनिट तक की मासिक खपत पर प्रथम 100 यूनिट तक अधिकतम 100 रुपए का देयक दिए जाने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बीपीएल घरेलू उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 30 यूनिट है तो इनसे मात्र 25 रुपए प्रति माह के मान से 4 माह में 100 रुपए लिए जाने का प्रावधान इस वर्ष भी निरंतर रखा गया है। और गृह ज्योति योजना में 4,981 करोड़ 69 लाख रुपए की सब्सिडी स्वीकृति की गई है। और 10 हॉर्स पावर तक की क्षमता के मीटर रहित स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं को 750 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष की फ्लैट देय होगी। और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में देय होगी। और इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा वितरण कंपनियों को 9,876 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मंत्री परिषद द्वारा गरीब जनजाति परिवारों की सुविधा के लिए प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके ही ग्राम से राशन सामग्री वितरण की योजना मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा लागू करने का निर्णय लिया गया है। और यह योजना उपचुनाव निर्वाचन आचार संहिता के जिलों को छोड़कर शेष जिलों के आदिवासी विकास खंडों में माह नवंबर 2021 से लागू की जाएगी। और योजना में 16 जिलों के 74 विकास खंडों में 7,511 ग्राम के जनजातीय परिवार लाभान्वित होंगे। और गांव को छोड़कर दुकान से संलग्न अन्य ग्रामों में वाहन के माध्यम से परिवहन कर राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा।
और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था नीमच छावनी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नीमच छावनी। तो देखिए दोस्तों सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। जो सबसे अच्छा आंसर किया है वो शालिनी मिश्रा ने किया है। ठीक है, तो इनके द्वारा बताया गया कि 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो ये बानपुर और सागर में हुआ था। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह नीमच छावनी में 3 जून 1857 को पैदल एवं घुड़सवार सैनिकों के द्वारा किया गया था। और दोस्तों मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत जो है सिवनी में हुई थी 1916 में। और भारत में सर्वप्रथम झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जबलपुर से हुई थी 1923 से। और जंगल सत्याग्रह की शुरुआत कब से की गई थी दोस्तों, तो ये 1930 से की गई थी। कहाँ से की गई थी, जबलपुर से की गई थी। और मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो विदिशा से हुई थी और 1942 से की गई थी। और बहुत अच्छा आंसर दिया है दोस्तों इन्होंने। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया है, गोंडवाना, महाकौशल, विंध्यन या ग्वालियर क्षेत्र में। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।